नमस्कार दोस्तों, पवन वाइकरम में आपका स्वागत है। पैरेलल लाइंस, जी हाँ दोस्तों, पैरेलल लाइंस का ये जो हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल क्लास 8th का, इसको हम शुरू कर रहे हैं। जो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप मुझे बता देना कि सर वो वीडियो फिर से अपलोड कर दो तो मैं कर दूंगा, है ना। हफ्ते भर में एक वीडियो या दो वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो बचा हुआ पार्ट है फटाफट हो जाएगा, कुछ चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल फॉर्म बाय द टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये बड़ा ही कमाल की चीज़ है। मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई थी पहले भी, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर एक लाइन ऐसी है और एक और लाइन ऐसी है, और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, और एक ऐसी लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट करके जा रही है, एक ऐसी लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो ये लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल। ये क्या कहलाती है भैया? ये कहलाती है ट्रांसवर्सल। और ये दोनों लाइन है पैरेलल, ये है लाइन L और ये है M। ये दोनों लाइन L M यहाँ पर पैरेलल है, और लाइन जो N है वो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल वो होती है कि दो छेदी का मंडो तेला, दो लाइन को कट के जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर कुछ एंगल्स बनते हैं, एंगल्स के प्रकार होते हैं। अब वो कौन से एंगल्स होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं, वो समझना है। इस पर स्पेशली एक बात ध्यान रखना है कि अगर मतलब जो मैं बताने वाला हूँ आपको, यहाँ 3 टाइप के एंगल्स बनते हैं। ये कब होंगे, ये कब, ऐसी कंडीशन कब बनेगी जब ये दो लाइन पैरेलल होगी। ये लाइन पैरेलल नहीं होगी तो मैं जो बताने वाला हूँ वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब जो भी है वो सारा का सारा डिपेंड करता है इसके ऊपर। थोड़ा समझने के लिए हम करते हैं कि इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, इसको दे दो 5, इसको दे दो 6, इसको दे दो 7, इसको दे दो 8। ये इसके लिए कि नाम फटाफट आपको समझ में भी आ जाए। अब देखो जरा ध्यान से, पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है? पहला होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। पहले क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल की हम बात करते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बोलता है यहाँ पर, इस कंडीशन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स आर इक्वल। जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होगा। और कैसे इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे हम? ये देखो 1 और 5 एक जैसे बन रहा है। देखो ये जो एंगल 1 और एंगल 5 है, ये दोनों के दोनों क्या है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। वैसे ही ये एंगल 2 जो है, ये एंगल 2 और एंगल 3, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। 3 और 7 देखो ये ऐसे बन रहे हैं, ऐसे 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये देखो 4 और 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो इक्वल होता है, ठीक है। मतलब यहां मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, है ना। एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा, 3 7 के, और 4 8 के इक्वल होगा। एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। इक्वल लिखो या कॉन्ग्रुएंट लिखो, ठीक है। आपकी बुक ने कॉन्ग्रुएंट दी है, कॉन्ग्रुएंट और इक्वल एक ही बात है, क्योंकि मेजरमेंट की बात होती है ना, मेजरमेंट की बात होती है। तो ये इक्वल होते हैं, ये पहली बात समझ लो, है ना। ये बहुत सिंपल सी चीज है कि करस्पॉन्डिंग, इनको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग कैसे? एक साइड वाले, एक साइड वाले, एक साइड के ऊपर के, एक साइड के ऊपर के, एक साइड के नीचे के, एक साइड के नीचे के। तो ये पहला पार्ट हो गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। अब एक और चीज इसमें आती है, इसके अंदर अब जो है अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। कौन से वाले? अल्टरनेट एंगल्स। अगला प्रकार क्या बनता है? अल्टरनेट एंगल्स का बनता है। तो अल्टरनेट एंगल्स के बारे में लिख लो, क्या बोलते हैं? अब अल्टरनेट एंगल्स भी यहां पर इक्वल होते हैं। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, और कॉन्ग्रुएंट लिख दो तो भी चलेगा, नहीं तो किसी के मन में आएगा सर ये तो आपने ऐसा बताया ही नहीं, है ना। तो ये आप इक्वल लिखो या कॉन्ग्रुएंट लिखो, बात एक ही है। अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है भैया? सीधा समझने वाली बात, जो जेड बनाता है, जेड सीधा और उल्टा जेड बनाए, तो ये 3 5 और 4 6, है ना। ये क्या होते हैं? ये 3 5 होते हैं। 3 और 5 आपस में इक्वल है, 3 और 5 ये आपस में इक्वल है, और 4 और 6 आपस में इक्वल है, 4 और 6 आपस में इक्वल है। ये अल्टरनेट एंगल है। इसके बाद में ये भी अल्टरनेट एंगल होते हैं, दोनों बाहर के, ये 2 और 8 और 1 और 7, है ना। ये ध्यान रखो यहां पर, ये क्या होता है? ये एंगल 2 और एंगल 8 ये आपस में इक्वल है, और एंगल 7 और एंगल 1, या एंगल 1 और एंगल 7। लेकिन इसके अंदर एक बात समझने वाली होती है, ये जो 3 और 5 है और ये 4 और 6 है, 3 और 5 4 और 6 दो लाइन के बीच में है, और जेड बना रहा है, सीधा जेड, सीधा जेड, उल्टा जेड, उल्टा जेड। मैंने क्या कहा? जेड बनाते तो जेड सीधा उल्टा बन गया। तो ये जो दो लाइन के बीच में बन रहे हैं ये क्या होते हैं?
ये होता है अल्टरनेट एंगल होते हैं, लेकिन इनको बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। लेकिन ये इक्वल होते हैं। ये इक्वल कब होंगे? ये कब इक्वल होंगे? ये सब पॉसिबल कब होगा? जब L पैरेलल टू M होगा तभी। ये भी तभी होगा जब L पैरेलल टू M होगा तभी। ऐसा नहीं होगा। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, इनका पैरेलल होना, दोनों लाइन का पैरेलल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने बना लिया पहले कि ये करस्पॉन्डिंग है, 1 5 2 6 3 7 4 8। ठीक है, फिर ये Z बन गया, सीधा Z, 3 5 4 8 4 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, और ये 1 7 और 2 8 ये बन गए। ठीक है, अब इसके बाद में हमको और क्या देखना है? अब इंटीरियर एंगल्स, सिर्फ और सिर्फ हम इंटीरियर एंगल्स की बात करें। यहां हम सिर्फ और सिर्फ बात करें इंटीरियर एंगल्स की। अब ये जो इंटीरियर एंगल्स है वो है एंगल 3 एंड एंगल 6। ये दोनों का सम भैया ये होते हैं सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स भैया सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ 3 और 6 180 हो गया, और 4 और 5 भी 180 हो गया। अब आप बताओगे सर ये कैसे आया, जरा मुझे बता दो। तो ये आपको मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल से, है ना। ये होते हैं सप्लीमेंट्री। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अगले चैप्टर में काम में आने वाली है। अगले चैप्टर में क्या काम में आएगा, कैसे काम में आएगा, जरा समझ लो कैसे उसको देखना है। जैसे मेरे पास में ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, मैंने यहां पर एक एंगल दे दिया भैया कि ये 60 डिग्री का है। अब बचे हुए सब निकाल लो। अगर मैंने बोल दिया 60 डिग्री का है और मैंने बोल दिया L पैरेलल M है और ये N ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। मैंने ये बोल दिया कि ये एक L M पैरेलल है, ऐसा बोल के रखा है, L पैरेलल M दे के रखा है, ठीक है। और ये बता के रखा है, इसका नामकरण कर दो आप, है ना, इसका नामकरण कर दो, इसको O कर दो, यहाँ कर दो A, यहाँ कर दो B, यहाँ कर दो C, यहाँ कर दो D, यहाँ कर दो E, यहाँ कर दो F, यहाँ कर दो K, कुछ तो भी नाम देना है। अब आपने ये जो AOC लिखा है, यहाँ क्या बोल के रखा है आपको, ये इक्वल है। आपको सारे एंगल निकालने, फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ X लिख दो, यहाँ Y लिख दो, यहाँ Z लिख दो, यहाँ A लिखो, यहाँ B लिखो, C लिखो, D लिखो, ऐसा लिखो तो भी चलेगा। मतलब आपको अगर लगता है कि सर ये मुझे इतने नामकरण नहीं करना है, तो शॉर्ट में नामकरण का भी तरीका बता देता हूँ मैं आपको। शॉर्ट के नामकरण का तरीका क्या होगा, ठीक है ना। ये इसको दे दो X, इसको दे दो Y, इसको दे दो Z, इसको दे दो U, इसको दे दो A, इसको दे दो B, इसको दे दो C। तो सबसे पहले अगर ये दे के रखा है कि L पैरेलल M है, सो दैट पहले मुझे बताओ एंगल A और एंगल 60 ये 180 का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है भाई। इन दोनों का सम तो 180 होता है, एक लाइन के ऊपर के दोनों हैं, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेते हैं दूसरे वाले को। तो एंगल A यही रहेगा और 180 में से 60 चले गया तो ये 120 आ गया। तो एंगल A आपका 120 आ गया। अब आपका आधा काम हो गया भैया, है ना। ये आपका 120 आ गया। अब आपका आधा काम हो गया। कैसे हो गया? B और 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। B और 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंगल B इज इक्वल टू 60, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। उसके बाद में A और C आपस में इक्वल है, ये 120 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब हो गया भैया, ये भी 120 का हो गया, ये जो है 120 का है, ये 60 का है। स्वच्छ भारत अभियान जोर से चल रहा है, अभी आपको गाना भी सुनाई आ रहा होगा, ठीक है। अभी हो गया, ठीक है। यहां पर आपको समझ ले रहा है, देखो ये 60 और X, यहां पर बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बिकॉज L पैरेलल टू M है। तो एंगल X जो है वो 60 के इक्वल होगा, है ना। एंगल A जो है वो Y के इक्वल होगा। एंगल Z जो है वो B के इक्वल होगा,
वो 60 का आ जाएगा और एंगल सी जो है वो यू के इक्वल आ जाएगा। अब यार आप बोलोगे सर आपने तो करस्पॉन्डिंग में सॉल्व कर दिया, आपके ऊपर, आपको करस्पॉन्डिंग लेना है, आपको क्या लेना है। देखो अब मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज निकाली, मैंने यहाँ वैल्यूज निकाली, इसको देखते हैं क्या आया। ये एक्स कितना आया, एक्स 60 आया, देखो ये 60 आया, देखो 60 और 20 180 हो गया, हमने बताया था। और ये क्या आया था, ये 120 है, तो ये 120 है, 120 और 60 180। यार भैया बहुत जोर से आवाज़ हो रहा है, मैं रुक रहा हूँ। अब देखो ये तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आया, ये नाम ऐसा लिख दिया। लेकिन अभी क्या है कि बात आगे होती है कि यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैं आपको पूरी की पूरी वही चीज़ फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक लाइन खींची है ना, इसका कुछ कलर बदल दो, इसकी दूसरी लाइन ले लो यहाँ पर। एक मिनट रुकना, एक दूसरी लाइन खींच ली, पैरेलल कर लो इसको, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल ले लो। अब इसके अंदर क्या बता के रखा है, आपको प्रॉपर्टीज क्या दे के रखी है। अभी तक मैंने जो बताया आपको सिंपली नाम से किया है। अभी आप इसको काम करो, इसको ऐसा कर दो, इसको लाइन तो बना ही दो आप, लेकिन इसका कुछ नामकरण कर दो। इसको ए पॉइंट दे दो, इसको बी पॉइंट दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो, इसको एफ दे दो। अब आपको यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। इसको पी दे दो, इसको क्यू दे दो, तो यहाँ लिखो ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या होगा, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन पेयर ऑफ corresponding angles are equal। तो यहां क्या हो जाएगा, AEC एंगल AEC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, AEC ये वाला एंगल ये इससे कॉन्ग्रेंट होगा। PFE एंगल PFE होगा ना, होगा बता, ये तो होगा ना, ये तो होगा, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, वैसे ही ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो गए। CEB एंगल CEB कॉन्ग्रेंट आएगा EFQ, ठीक है। फिर ये दो हो गए, फिर इसके बाद में अगला कौन सा होगा, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा, तो इसका नामकरण क्या करेंगे, AEF PFD और लास्ट वाला ये है E और F वाला, दैट इज BEF। लिखो एंगल BEF कॉन्ग्रेंट टू QFD। देखो बेटा ध्यान से समझना, करस्पॉन्डिंग एंगल समझना तो अपने हाथों को बना लो ऐसे, देखो ये और ये सेम है, ठीक है, ये और ये सेम है। फिर इसको मैं ऊपर लाता हूँ, ऐसे लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, कैसे लूंगा, ऐसा, ये जैसे ये मैंने लिया, ये लिया, देखो ये और ये सेम है और ये सेम है ना, तो नाम वही है, ये और ये सेम है और ये सेम है। फिर ये वाला ये और ये सेम है और फिर ये देखो ये और ये सेम है, तो ये बदलने नहीं वाला। आपको आंखों को दिख रहा है यार ये एक जैसा, टुकड़े करके देखोगे तो समझ में आएगा, है ना। तो ये आपको नाम लिखते आना चाहिए, नाम लिखते समय सेंटर वाला जो पॉइंट है जहां पर एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, वो दोनों पॉइंट। आप इसको AEC लिखो या CEA लिखो, बात एक ही, पर AEC आपका PFE के इक्वल है और आपका BEF QFD के इक्वल है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और समझने के लिए ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट, अपने हाथ को रोटेट करना है आपको, अपने हाथ को रोटेट करना है, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, कौन से भाई, देखो ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। इसके लिए मैंने ऐसा करके रखा। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसा ये मेरा हाथ चल रहा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये जो है ये इसके इक्वल है, मतलब एक जैसा ये जो इसमें आएगा वो, ठीक है ना। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, अगला वाला जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू दी अल्टरनेट एंगल्स। जी हाँ, अल्टरनेट एंगल की हम बात करेंगे, तो पहले काम करते हैं, पहले अल्टरनेट एंगल जो है वो बना लेते हैं। आपके लिए इस तरह से लाइन खींच लेता हूं मैं, दो पैरेलल लाइन, और ये इसका ट्रांसवर्सल यहां से जा रहा है। एक काम करते हैं, आपकी बुक में जो नामकरण करा है ना वही नामकरण करते हैं, नहीं तो फिर होता क्या है, मतलब हो जाता है ये कि आपको हो जाती है प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए बेटर है
कि बुक के हिसाब से ही आपका नामकरण किया जाए। अब आप बोलोगे सर ये इसमें क्या देख रहे हैं, तो भैया मैं इसमें आपकी बुक देख रहा हूँ, मेरे पास में बुक जो है पता नहीं कहाँ रखी है, तो मैं इससे अपना काम चला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हमको प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल जो दे के रखा है इसके अंदर हम आते हैं। तो सबसे पहले नामकरण आपकी बुक में जो दे के रखा है, अगर मैं उसको देखूं तो नाम क्या है, दैट इज पी क्यू। यहाँ पी लिखिए, यहाँ क्यू लिखिए, ठीक है, ये आर है, ये एस है, ठीक है, उसके बाद ये एम है और भैया ये एन है। ठीक है, ये कहाँ से आ गया भैया, ठीक है, और ये हो गया ए है, ये ए है और ये बी है। तो यहां पर एक चीज देखने मिल रही है कि ए बी जो है ये आपका ट्रांसवर्सल है, ए बी जो है ट्रांसवर्सल है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है। ठीक है, आप चाहे तो इसको यहां पर लिख सकते हैं कि आपका यहां क्या देके रखा है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, और जो ए बी है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, वो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करके जाता है, त्याला मराठीमध्ये छेदन रेषा असं म्हणतो आपण। ठीक है ना, तर हे असं आहे। अब इसके अंदर अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान अलग होती है, अल्टरनेट एंगल को पहचानने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल भी ना बेटा दो टाइप के अल्टरनेट एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल दो टाइप के होते हैं, एक तो बनाते हैं जेड इस तरह से, एक सीधा जेड बनाते हैं, एक उल्टा जेड बनाते हैं। तो जो सीधा और उल्टा जेड बनाते हैं, ध्यान रखना, जो सीधा जेड बनाते हैं और जो उल्टा जेड बनाते हैं ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब आप बोलोगे सर ये क्या बला का नाम लिया है, तो बताता हूं। देखो यहां पर देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो ये बन गया जेड, तो इस जेड में ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल है अल्टरनेट एंगल्स। जी हाँ, यहां पर ये जेड बना रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ना, ये अल्टरनेट एंगल है। जी हाँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये बना रहा है जेड, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये अल्टरनेट एंगल बनाते हैं। मतलब आप जो बोलोगे ये वाला एंगल और उसके बाद में ये वाला एंगल, तो ये अल्टरनेट एंगल बनेगा। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों के दोनों। तो अल्टरनेट एंगल ये होता है, ये कौन सा जेड बना रहे, सीधा जेड बना रहे, ये सीधा जेड बना रहे, ये जो है ये अल्टरनेट एंगल, ये दोनों के दोनों, ये सीधा जेड बना रहे। और दूसरा क्या है, उल्टा जेड बनाएंगे। उल्टा जेड मतलब कि ऐसा जेड बनाएंगे, ये देखो ये वाले दो एंगल है ना, ये उल्टा जेड बनाएंगे और ये एंगल जो होंगे ये भी अल्टरनेट एंगल होंगे। मतलब आपको समझना हो तो दूसरी भाषा में ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और नीचे वाला एंगल, ये दोनों जो होंगे ये अल्टरनेट एंगल होंगे, लेकिन इंटीरियर अल्टरनेट होंगे। ठीक है, तो यहां लिख लो दैट इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी यहां पर क्या होते हैं, ये यहां पर कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, यहां पर लिखते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से, तो पहला अपन ये नाम लिख लेते हैं भैया, ये दोनों वाला, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं। तो PMN और MNS है ना, एंगल PMN ये कॉन्ग्रेंट है, एंगल MNS है। वाह भाई वाह, आमचे राजसाहेब ठाकरे खुश झाले असतील की गणितामध्ये पण MNS येऊन गेलं है ना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। ठीक है, चलो वैसे मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, हमारा चैनल जो है बच्चों को पढ़ाने वाला चैनल है, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती है, बट लकीली यहाँ पर MNS आ गया और मुझे खुशी हुई। ठीक है, क्योंकि राज सर जो हैं आपले जे राज ठाकरे आहेत त्यांच्या बोलण्याची कला आणि त्यांचे व्यक्तिमत्व, इट्स रियली अमेजिंग। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया इंटीरियर एंगल में, ये पहला वाला पार्ट हो गया, और दूसरा आपका ये वाला एंगल होगा, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो QNM, तो यहां पर होगा एंगल QMN है ना, QMN है, QMN ये होगा आपका कॉन्ग्रेंट MNR से, तो एंगल MNR, ये दोनों के दोनों क्या है, ये है आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और इसके बाद में अगला वाला पार्ट क्या है, अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अब आप बोलोगे सर ये क्या बला का नाम, बड़ा बहुत सिंपल है ना, जैसे ये घर से कूद गए यहाँ पर, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना वो
ये वाला जो पार्ट है आपका वो इसके इक्वल है, ओके। और ये वाला जो पार्ट है, दूसरे कलर से करता हूं, थोड़ा समझ में आएगा आपको, और ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ऐसे, और फिर नीचे आके ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, ये ऐसा है तो ऐसा। ये डांस की स्टेप्स हो गई आपकी, ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, ठीक है ना है ना, एनुअल फंक्शन मध्ये केलं असेल डान्स तुम्ही। चला पुढे वाढूया, यहां लिखते हैं, इनके नाम लिख लो, AMQ लिखो यहां पर, एंगल AMQ ये कॉन्ग्रुएंट होगा RNB के, और एंगल SNB जो है, एंगल SNB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा PMA के, सॉरी AMP के। AMP बोलो या PMA बोलो, बात एक ही है। अब आप बोलोगे सर ये यहां पर आपने ऐसा लिख दिया, इसका क्या, यहां आपको एक लाइन और लिखना है, आपको यहां एक लाइन और लिखना है, और वो क्या है, यहां लिखिए, when a transversal intersects two parallel line, okay, at two different point, then the alternate angles are congruent। ये आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह से आपको दे के रखा है ऑन द पेज नंबर दैट इज, ये है आपका 10 नंबर के पेज पे लिखा है। तो ईच पेयर ऑफ द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय द टू पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। आपको चाहो तो आप यहाँ वो थ्योरी लिख सकते हो, यहाँ पर वो थ्योरी आप लिखना चाहो तो लिख लो, दैट इज ईच पेयर ऑफ, यहाँ लिखिए, ईच पेयर ऑफ alternate angle angles formed by two parallel lines and a transversal are कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, इस तरह से है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये अल्टरनेट एंगल वाला जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाता है। तो यहां इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने यहां पर जो है अल्टरनेट एंगल्स पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ देखो यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा है आज की इसमें, हमने सबसे पहले मेन जो है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की बात करी। तो मैंने यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट में भी इंटीरियर एक्सटीरियर पहले बता दिया था आपको, फिर मैंने इसको एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको यहाँ बता दिए, और साथ ही में मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल भी बता दिए। अब अगर आपकी बुक में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल की भी हम बात करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो इंटीरियर एंगल को समझते हैं, अगर ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये पैरेलल लाइन होके ऐसा जा रहा है, तो इंटीरियर एंगल, ये सीधा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, तिरछी दिख रही है यार, ये तिरछी दिख रही है, तिरछी दिख रही है, हटाओ इसको भी हटाओ, ये पहली लाइन, और मैं इसी का कॉपी कर लेता हूँ नीचे, तो अब पक्का पैरेलल दिखेगा ये, और ये दूसरी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ना इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो जैसे ये एक एंगल है और ये एक एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एक एंगल 4 है। तो हम तो जानते हैं कि 1 और 4 और 3 और 2 तो ये इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है ना। मैं अगर इसका नाम दे दूँ PQ, ठीक है ना, इसको एरो लगा दो, ये RS, इसको एरो लगा दो, इसको MN, और इसको नाम दे दो A and B, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम A and B, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो दोनों एक साइड के एंगल है, कौन से वाली, ये दोनों 1 और 2, ये 1 और 2 कैसे है, ये 1 और 2 एक साइड के ही एंगल हैं। कौन से वाले, ये दोनों, ये के वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही साइड के एंगल है, ठीक है ना। ये दोनों कैसे हैं, एक ही साइड के एंगल है। कौन सा वाला, ये वाला भी और ये वाला भी, ये एक ही साइड के एंगल है। तो इनका सम जो होगा 180 होगा, और ये भी ऐसे ही है, ये भी वैसे ही है। अब आप बोलोगे कैसे होगा, ये कैसे 180 होगा वो भी बताते हैं, है ना। यहाँ लिखो इफ, अरे यार ये तो यही रह गया हमारा, यहाँ लिखो इफ PQ पैरेलल टू MN एंड AB जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो सो दैट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री।
इंटीरियर एंगल्स आर सप्लिमेंटरी. सप्लिमेंटरीचा अर्थ काय असतो रे? सप्लीमेंट्री म्हणजे त्यांचा सम 180 येईल, इन दोनों का प्लस 180 आएगा. अब कैसे आएगा मैं बताता हूँ, रुको जरा एक मिनट, ठीक है ना. मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा. ठीक, यहाँ हम इसको लिख लो पहले कि एंगल 1 जो है और एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री का होगा, और एंगल 3 जो है और एंगल 4 जो है वो भी 180 डिग्री का होगा. अब आपके मन में दुविधा होगी, सर ये आएगा कैसे? तो इसको प्रूव करने के पैटर्न हमको दे के रखे. हमको हमारी जो बुक है ना, हमारी बुक में इसको प्रूव करने के लिए थ्योरम्स भी दे के रखे हैं. लेकिन आपको उसको और डिटेल में अगर देखना है ना, तो आपको वो पूरा डिटेल में कहाँ मिलेगा पता है? 9th में और ज़्यादा डिटेल में आपके पास में ये आएगा. और जब ये 9th में आपके पास आएगा तब तक कि आप इसमें किंग बन जाओगे, इसकी पूरी मेरी गारंटी है. ठीक है ना, मेरी पूरी गारंटी है कि आप पूरे के पूरे इसमें किंग बन जाओगे. ठीक है, तो अभी आप चाहें तो मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ कि कैसे ये जो है दोनों के दोनों, ये इनका जो सम होता है वो 180 कैसे होता है. ठीक है, तो सिंपल सा एक तरीका मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि आप ये जानते हैं कि ये 1 और 3 क्या है बेटा? ये 1 और 3 क्या है? एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? ये 180 है. ये तो हमको पता है ना, ये लीनियर पेयर एंगल है, पता है हमको ये. लेकिन आपको पता है ना, एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है. ये अल्टरनेट एंगल देखो, ये z बना रहा है. ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है. तो 3 की जगह अगर मैं 2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 3 की जगह अगर मैं 2 लिख दूं, ये 1 का 1 और 3 की जगह 2 लिख दूं तो आगे ना, यही तो है वो जो मैं बता रहा हूं आपको. ये वही तो चीज है. दिस इज द सेम थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है ना, तो ऐसा ये होता है. मतलब आपको इसको पकड़ते आना चाहिए. अब होता क्या है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मतलब मैथ्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जो हमारे बच्चे 8th के हो, 6th के हो, 7th के हो, 9th के हो, 10th के हो, किसी भी क्लास के हो, जब भी ज्योमेट्री की बात आती है वो हो जाते परेशान कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट कुछ नहीं होता बेटा, बहुत सिंपल होता है. आखिरी में, इसके आखिरी में मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं, तो उसके पहले आपको देखो यहाँ पर क्लियर हो गया. नाउ आई नो क्या क्या सीखे हैं हम. तो व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. करस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं? यहाँ वाले, यहाँ और यहाँ वाले, यहाँ और यहाँ वाले, यहाँ और यहाँ वाले. ठीक है ना. अभी आप बोलोगे ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो दूसरे तरीके से बता दो. यहाँ वाले, फिर यहाँ वाले, फिर यहाँ वाले और यहाँ वाले, है ना. ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं. फिर बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. अल्टरनेट एंगल z बनाते हैं, वो अल्टरनेट एंगल z बनाते हैं. तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल, ये जो है एंगल इसके इक्वल. वैसे ये एंगल इसके इक्वल और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल. अब आप बोलोगे सर डॉट डॉट में कुछ समझ में नहीं आ रहा. भैया मेरे सिर्फ समझने वाली बात है ना, सब समझने वाली बात है. इतना सिंपल है, इतना सिंपल है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब हम दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, जो कि एक साइड के होते हैं. जैसे ये और 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 ये. अल्टरनेट एंगल z बनाते हैं. ये दोनों, ये वाले, ये दोनों, ये वाले, ये दोनों और ये दोनों. और फिर इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180. दैट्स इट, इतना ही है. तो अल्टरनेट एंगल भी ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट, और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. तो इतनी सब चीजें हमने यहाँ पर कर ली है. अब बात आती है प्रैक्टिस सेट 2.2 की. तो दोस्तों इसको ना हम करेंगे अब अपने अगले वीडियो में. यहाँ आपको पूरा क्लियर हो गया, मुझे पूरी गारंटी है कि आपको ये आता है. एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये समझ में आ रहा है. अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज बताइए कि सर कुछ चीजें नहीं जमी है. तो मैं अगला जो वीडियो शुरू करूंगा ना, उसके पहले आपको फिर से थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज आपको दे दूंगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. देखते रहे पवन भाई एकेडमी. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आप 8वीं में हो. 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सब हम पढ़ाते हैं और सारे सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं. ठीक है, और हमारा पवन मार्ग एकेडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो. नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, पवन मार्ग एकेडमी सर्च करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो. वहाँ बहुत सारे आपको बड़ी क्लासेस के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं. आपके लिए भी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस पेपर और ये सब चीजें अपलोड कर रहे हैं. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. देखते रहे पवन मार्ग एकेडमी. धन्यवाद.